विराजिए। ये सत्संग कोई स्वार्थ का काम नहीं। सत्संग करा कर कोई सोचता है कि ये सत्संग करा रहे हैं आगे मुख्यमंत्री बनेंगे इसलिए करा रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं सत्संग करा रहे हैं इनको कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है। प्रॉफिट परलोक का प्रॉफिट होगा, शांति का प्रॉफिट होगा, प्रसन्नता का प्रॉफिट होगा, पुण्य का प्रॉफिट होगा। और याद रखना परलोक में उनको स्थान मिलता है जो लोग सत्संग कराते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग में सहयोग देते हैं और सत्संग में सेवा करते हैं, उनको परलोक में स्थान मिलता है। जो लोग सत्संग में बाधा डाल देते हैं, निंदा बुराई करते घूमते रहते, खिचड़ी अलग अलग पकाते रहते हैं, दही मथते रहते हैं, उन लोगों को भी स्थान मिलता है। उनको कहां मिलता है? उनको नरक लोक में स्थान मिलता है। और ये भगवान फैसला कर देता है। स्वर्ग लोक में स्थान पाना है तो सत्संग से जुड़ जाइए, सत्संग सुनना शुरू करिए, सत्संग का प्रचार शुरू करिए, सत्संगियों की सेवा शुरू करिए और सत्संग समागम कराना शुरू करिए, सत्संग में सहयोग देना शुरू करिए और सत्संग की व्यवस्था में हाथ बटाइए, शोभा यात्रा में झंडा लेकर निकल पड़िए। और याद रखना ऐसा करने से तुम्हारा स्वर्ग का आरक्षण हो जाता है, स्वर्ग का रिजर्वेशन हो जाता है। दुनिया में लोग सभी स्वर्ग पाना चाहते हैं, लेकिन चाहने से थोड़े मिल जाएगा। हर विद्यार्थी 90% नंबर लाना चाहता है। कौन चाहता मैं फेल हो जाऊं? धेला भर पढ़ते नहीं हो, रात दिन सोते हो, मोबाइल के भीतर घुसे रहते हो। फैशन इतना है कि पीठ पर भी डिजाइन आलसी इतने नंबर 1 के, हाथ से किताब उठाने में लगता है कोई ट्रक क्रेन उठा रही है। क्रेन। आलसी को विद्या कहां? इसलिए याद रखना कृष्ण कहते हैं विद्यार्थी को भी निष्काम होना चाहिए। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बस यही लगन होना चाहिए। किसान को भी निष्काम होना चाहिए। खेत जोतना है, बीज बोना है, खाद बोना है, सिंचाई करना है, फसल की रक्षा करना है, उसके बाद खेत अपने आप फसल तुमको वापस लौटाता है। 1 कुंटल अगर बीज फेंका है खेत में तो 50 कुंटल वापस लौट कर आता है। खाली माला जपते रहो कि फसल हो जाए, फसल हो जाए, फसल हो जाए, फसल हो जाए। ना खेत जाओ, ना जुताई करो, ना बीज बो, ना खाद डालो, ना सिंचाई करो, ना फसल काटो। आंगन में बैठो पति पत्नी एक लंबा माला लेकर 108 हाथ का घुमाते रहो खूब कि फसल की जय हो, फसल की जय हो। फसल वसल नहीं होगी, वो हाल होगा भिखमंगा हो जाओगे। हाँ। दुकान में भी मेहनत करो, समय पर दुकान खोलो और दुकान पर मुस्कुरा कर बैठो। कितने लोग दुकान पर बैठते हैं और मुंडी नीचे कर लेते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं। ग्राहक आता है तो देखता है, दुकानदार का तो ध्यान मोबाइल में है, इसके पास रहने दो, आगे चलो। दुकान पर बैठ करके मोबाइल में फिल्म देखने का टाइम नहीं है। कृपया केवल मोबाइल अटेंड करिए शार्ट में, बाकी अपना काम करिए। और कम ग्राहक हो, ज्यादा ग्राहक हो, कम प्रॉफिट हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन तुम्हारी मुस्कान में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जहां मुस्कान होती है वहीं पर उन्नति और सफलता भी होती है।
वनवास में भी राम मुस्करा रहे हैं, अयोध्या में भी राम मुस्करा रहे हैं, और तुम अपने घर में भी रो रहे हो, ऑफिस में भी रो रहे हो। हर समय रोया जैसा चेहरा, मुंह लटका कर बैठे हैं, लार टपका कर मुंह लटका कर। ये क्या कर रहे हो? ये संसार तुम्हारे अनुकूल कभी होगा नहीं, इसमें सब उल्टा ही हो रहा है। अभी मैं यहां जब आया तो हवाएं चल रही थी, धूल उड़ रही थी, उल्टा ही तो था, उल्टा पुल्टा। और व्यास गादी पर बैठा तो हो गया सुल्टा। धीरे हवाएं धीमी हो गई, धूल बंद हो गई, कुर्सियां खाली थी आधी, ये भी उल्टा ही था कि बाबा आ गए, वो कुर्सी आधी खाली। और उल्टा जब बाबा ने शुरू किया सब कुर्सियां भर गई, सुल्टा हो गया। राजस्थान में उल्टा और सुल्टा कहते हैं। सुल्टा मतलब सीधा हो जाना, उल्टा मतलब उलट पलट हो जाना। अच्छा ना लगे तो भी खुश रहना सीखो। और चल घोड़ी धाने धान, जैसी चल तैसी जजमान, इस फार्मूले को भी याद रखो। चल घोड़ी धाने धान, जैसी चल तैसी जजमान। एक घोड़ी पर बैठ करके पंडित जी जा रहे थे जजमान के यहाँ सत्यनारायण कथा सुनाने। पंडित सत्यनारायण कथा खूब सुनाते हैं और झूठ भी खूब बोलते हैं। ये सत्यनारायण की कथा सत्य बोलने के लिए थोड़े है, वो सत्यनारायण की कथा है और दुनिया में झूठ भी बोलना पड़ता है। कितना ही शास्त्रों में लिखी आ जाए कि झूठ पाप है, झूठ ये है, लेकिन झूठ बोलना ही पड़ता है। झूठ के बिना काम चलता ही नहीं, क्योंकि सारा संसार ही झूठ है और झूठ में झूठ ही बोलकर निकल पाओगे। अगर ज्यादा सत्य बोलोगे राजा हरिश्चंद्र की तरह डोम के घर पानी भरोगे। इसलिए मैं कभी इस साखी का ज्यादा वर्णन नहीं करता हूं। साच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर को फालतू बात। सत्य और झूठ मिलाकर ही चलेगा। तुम दुकान पर बैठते हो, ग्राहक पूछता है ये सामान कितने का, तुमने कहा 20 रुपए। तुम सत्य बता दो ये 13 रुपये का, तो क्या वो 14 रुपया देगा तुमको? दुकान का किराया कैसे निकलेगा? बिजली किराया कैसे निकलेगा? नौकरों का वेतन कैसे निकलेगा? लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी हमारा घर यहां से 40 किलोमीटर है, थोड़ी दूर है, बगल में है। तो हमने कहा ठीक है, बगल तुम्हारी। तो बोले ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, कितना तेल लग जाएगा? वो तेल जोड़ता है, टायर जोड़ता ही नहीं। तेल जोड़ के हमको समझा देता इतने में हो जाएगा। हमने कहा टायर? बोले टायर का हमरे कार्यक्रम में फट जाइए, आगे जब फटी तो कोई और। तो हमने कहा बीमा? बोले वो हो चुका पहले से, वह कुछ नहीं देना। तो मैंने कहा सर्विसिंग? बोले सर्विसिंग तो करवा चुके, बाद करवा लिया। याद रखना, अगर झूठ बोलने से भी परिवार में शांति का जन्म होता है तो वो झूठ तुम्हारे सत्य से भी 1000 गुना ज्यादा पुण्यशाली है। कभी आपकी पत्नी पूछती है कि अम्मा क्या कह रही थी हमारे बारे में, तो तुम बता दो अम्मा कह रही थी कि ऐसी बहू मिली है जीवन धन्य हो गया। तो सास बहू में प्रेम बढ़ जाएगा। सासू पूछेगी तोर पत्नी हमारे बारे में का सोचत, तो बोल दो तुम्हारे बारे में का सोची, अपनी अम्मा छोड़िन दी से, तुम्हारे सहारा है, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचत है। और कहा थे कि सासू हमारी बहुत अच्छी है, बस यह सोचत और का, तो सासू भी खुश हो जाएगी। याद रखना, थोड़ा बात को बना करके भी बोलिए। आटा डायरेक्ट खा लो तो पेट की आंतों में चिपक जाएगा, मर जाओगे। थोड़ा उसको रोटी बना कर खाइए तो आटा ताकत भी देगा और जिंदा भी रह जाओगे। इसलिए बात को थोड़ा घुमाना पड़ता है।
दो के बीच में प्रेम की गंगा बहनी चाहिए।